बहुत बहुत धन्यवाद। अब चला है। धन्यवाद सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय। बजट पर मांग संख्या 3940 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। बजट के बाद थोड़ी निराशा मुझे ही नहीं, सभी उन शहरवासियों को हुई जब बजट के बाद में उन्हें पता चला कि इस बजट में शहरों के लिए, विकास के लिए कुछ दिया नहीं गया। हर बजट के बाद में उम्मीद रहती थी कि इस बार 5 करोड़ सड़कों के मिलेंगे, 7 करोड़ मिलेंगे, 10 करोड़ मिलेंगे। जब पिछली बार 10-10 करोड़ नगर निकायों को सड़कों के लिए दिए, पर इस बार जब कुछ भी नहीं मिला तो तमाम उन शहरवासियों को निराशा हुई कि इन आने वाले 1 साल में बहुत से उम्मीदें थी लोगों की कि हमारे वार्डों की सड़कें बनाएंगी, हमारे मुख्य मार्ग बनेंगे। तो एक जो विकास की धारा बह रही थी शहरों में, कहीं न कहीं उसमें ठहराव आया है। शहरी नरेगा, जिसको बड़े पैमाने पर चालू किया गया, जिसका आगे विस्तार होना चाहिए था, उसको कटौती करके आधा कर दिया। तो इससे एक निराशा का माहौल शहरी लोगों में विशेष तौर से हुआ है। दूसरा, चुनाव के बाद जब जो काम चल रहे थे या जो शुरू होने थे, अचानक सिर्फ इसलिए रुक गए कि उनको रिव्यू के नाम पे एक सब फाइलों को मंगा लिया गया। जिनके टेंडर हो गए उनको भी एक बार रोक दिया गया, वर्क ऑर्डर हो गए उनको भी काम चालू करने के लिए दिया गया। सुजानगढ़ नगर परिषद का 80 करोड़ रुपए का ड्रेनेज परियोजना स्वीकृत हुई थी पिछले बजट में, 25 करोड़ रुपए उसमें से पिछले बजट में मंजूर होके उसके टेंडर आमंत्रित कर दिए गए, और जिसको खुलने की स्वीकृति आप मंत्री महोदय के यहाँ पड़ी हुई है लंबे समय से। ऐसे ही और बहुत से काम, तो उनको आप प्राथमिकता से अब स्वीकृतियां निकालें। अब आचार संहिता भी नहीं है और कोई भी नहीं है, समय भी खूब हो गया, 7-8 महीने रिव्यू शायद मेरे ख्याल से सब हो गए होंगे। अब उन टेंडरों को खोलने की आप स्वीकृति दें ताकि काम हो सके और समय पर ये काम हो सके। आपने रिव्यू के नाम पर सफाई कर्मचारियों, सफाई के जो टेंडर होते हैं, जो ट्रैक्टरों के, ऑटो ट्रिपर के कर्मचारियों के संविदा पे लग रहे हैं, उनको भी रोक दिया गया। और पिछले 6 महीने से जिस तरह से दुर्दशा सफाई के मामले में हुई है कि न ट्रैक्टर न ऑटो ट्रिपर चल पा रहे थे क्योंकि वो टेंडर रिन्यू हुए नहीं, दोबारा रिव्यू के मान से रोके गए। और अब तो 6 महीने जो हुई है, अब आगे से ऐसी नहीं हो कि कम से कम सफाई का जो मामला होता है उसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, तो रूटीन की प्रक्रिया थी, उसको रोकने का कोई काम ही नहीं था। पर लोगों को जो पिछले 6-7 महीनों में जिस तरह से परेशानी हुई, आगे ऐसी परेशानी हो नहीं। नगर परिषदों, नगर पालिकाओं में स्टाफ की कमी, कुछ एक कारण तो ये भी हो गया कि जो नगर पालिकाएं बहुत सारी नई बनी है अभी और उनमें भी स्टाफ लग गया, उस वजह से जो कमी हुई है उसकी पूर्ति के लिए अब जरूरी है कि इनकी भर्ती यथाशीघ्र किए जाए। पूर्व में भी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि एक बाबू से नगर पालिका चल रही है, लगभग सब जगह यही है कि सब जगह स्टाफ आधा हो गया और तोड़ के उन जगह भेज दिया गया जो नई नगर पालिकाएं बनी है। तो इसलिए जब तक एक स्टाफ नया नहीं लगेगा, विशेष तौर से ईओ और आयुक्त, वो उनकी भर्ती नहीं होगी, तब तक सुचारू रूप से जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए जरूरी है कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके अतिरिक्त नगर परिषद सुजानगढ़ की 1-2 मांगे हैं जिसकी अपेक्षा वहाँ के लोग कर रहे हैं। चाहे एक ऑडिटोरियम की लंबे समय से मांग थी, अगर आने वाले समय में वो स्वीकृत हो जाती है तो वहाँ के लोगों को बड़ा लाभ होगा। इसके अलावा बहुत सी बातें पूर्व माननीय सदस्यों ने की, जिसमें सफाई कर्मियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की बात थी। तो वास्तव में मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ 200 आदमी बैठे हैं, सबकी एक ही मंशा है कि इसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिले। आपने खड़े होकर माननीय पारिक जी की बात का जवाब देते हुए कानूनी अड़चन की बात करी, तो कानून बनाने वाले भी कौन है? या तो संसद बनाती है या विधानसभा कानून बनाती है। विधानसभा में अपन लोग बैठे हैं सारे, कौन मना कर रहा है आपको कानून बदलने में? आप बिल लाओ, पास कराओ, जो भी अड़चन है उस अड़चन को दूर करो। और ये जो भर्ती हो रही है उस भर्ती में चाहे 20,000 की करो, 25,000 की, 30,000 की, जितनी भी 30,000 की भर्ती निकाली उसमें करो, उसमें 100% वाल्मीकि समाज को आप शामिल करने का उसमें प्रावधान रखो, तभी सफाई व्यवस्था समय पर हो पाएगी, तभी
जो ये व्यवस्था है सुधार पाएगी, दूसरा आदमी ये काम कर नहीं पाएगा। पहले से भी लगे हुए हैं लोग, वो सिर्फ और सिर्फ बाबू का काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। और कोई ईओ आयुक्त अगर कोशिश करता है उनको काम करवाने की, भिजवाने की, तो वो ऑफिस में भी काम नहीं होता, साइड पे भी काम नहीं करते हैं। और वो एक दूसरा क्या करते हैं, वाल्मीकि समाज के किसी लड़के को पकड़ देते हैं, उससे काम करवा लेते हैं और शाम को 100-200 रुपए देके विदा कर देते हैं। महीने में 10-15 दिन उससे काम करा लेते हैं और बाकी पूरा पैसा होता है। जैसे काम इसी सब लोगों को करना है तो क्यों नहीं पूरी प्राथमिकता देके अपन इन्हीं को इसमें करावें। पट्टों की बात हुई, पट्टे बनने का अभियान रुक गया, लेकिन जो फाइलें अभी पड़ी हुई हैं कुछ, उनको एक विशेष टारगेट देके, अभियान देके जल्द से जल्द उनका भी निस्तारण कराएं। अगर वो डिस्पोजल कराएं, बनती है तो ठीक है, नहीं उनको डंप करें, ताकि जो लोगों के फाइलें पड़ी है उनका एक निस्तारण हो जाए। लंबे समय से वो रुकी पड़ी है। एक जो सड़कें ये तोड़ते हैं टेलीफोन वाले या फाइबर केबल वाले, तो वो केबल मैं तोड़ के उसके मुआवजा नगर पालिका को या तो 1 फुट का कट के पैसे दे देते हैं, कई जगह सभापति महोदय पैसे देते हैं, जबकि वो सड़क एक बार कट लग जाता है तो पूरी डैमेज हो जाती है। 3940 बार के बाद में बोलने का जो रिपेयर जब तक नहीं होती अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसा कि विधान में